इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। शमनान समदंसन समचरिताणं पंचवेहाचारणं आयर्याणं आयारादिशतनानो देशयानो गच्छायानं तीरेण गुणपाररं शुभ श्रावणं शारदकालं वंशयामि पूजयामि वन्दामि नमस्यामि दुःखो कुमुखो गोलाक्ष। नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु महाराश्री। इच्छामि महाराश्री, इच्छामि महाराश्री, इच्छामि। अपरानिक वृक्षना स्वाध्याय विलय अंश। नमो अरिहन्ताणो नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। मुनि पुंगव निर्यापक सन्मान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। महेंद्र जैन पत्रकार, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है गुरुदेव, कर्म के पास ना ही कलम है ना किताब है, फिर भी पूरी दुनिया का हिसाब किताब है। महाराज जी, कर्म करते समय खुशी और कर्म भोगते समय दुखी होना मानवीय स्वभाव है या दुर्लभता, दुर्बलता? कलम और बिना उसके जो हिसाब किताब होता है कियों का, वो सब अपने आप स्वाभाविक होता है।
कलम तो उधारी के लिए होती है, यहाँ सब काम नगद होता है। तुरंत व्यक्ति करता है, तुरंत उसकी सजा कर्म के बंद के रूप में आ जाती है। कलम तो वहाँ चाहिए जहाँ आज बेचा जाए कल उधार आएगा। लिखा पढ़ी तो वहाँ चाहिए जब आज अपराध करे और बहस चलते चलते 2 साल बाद सजा मिले। यहाँ तो तुरंत कर्म का बंद कर देता है और बंद करके और उसको कर देता है इस तारीख में इस व्यक्ति को दुखी करना। अब जो बात रही सुखी और दुखी होने की, ये तो अपनी अपनी उपादान शक्तियों के ऊपर आश्रित है। यदि ज्ञानी समझदार है तो दुख में भी सुख का अनुभव कर सकता है, और अज्ञानी है तो सुख में भी दुख का अनुभव कर सकता है। ऐसा मान अरविंद कुमार जैन, शास्त्री, सांगानेर, जयपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि पंचम काल में लाखों करोड़ों मुनि निगूढ़ पर्याय में जाएंगे और एक तरफ यह कहा जाता है कि अनुवृत्त या महावृत्तधारी नियम से देवगति का बंद करता है, तो यह कैसे घटित होगा? पहली बात तो ये बात कहाँ लिखी है? हम सुनते तो आए हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने वो ग्रंथ नहीं दिखा पाए। कोई कहते युग प्रावर्त में लिखा है, युग सार में लिखा है, लेकिन मुझे तो आज तक कहीं कोई ग्रंथ ऐसा मिला नहीं जिसमें लिखा हो कि पंचम काल में इतने लोग निगोज जाएंगे, नरक जाएंगे। किसी काल के लिए नहीं लिखा, संख्या नहीं थी। मात यहाँ से विधेय जाने वालों की संख्या तो है 123 वो जाएंगे, लेकिन नरक निगोज कितने जाएंगे ऐसा कोई भी प्रमाण, ऐसा जैनागम में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है। अब कोई मन फिरे ने कोई लिख दिया हो, श्लोक संस्कृत का बना के टेप दिया हो, तो सिद्धांत नहीं माना जाता। जब सबसे बड़े प्रमाणक गुरु हैं कुंदकुंद स्वामी, कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख कर दिया कि पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज हैं जो लोकांतिक इंद्रादिक पद को प्राप्त करेंगे। नरक जाने वाली, स्वर्ग जाने वाली जीव तो 4 मुनि वृक्ष से गिर करके तो चौथे काल में भी उपशम शरण से गिरकर व्यक्ति नरक निगोज जा सकता है। चौथे काल में भी एक अंतर्मुहूर्त पहले 11वें गुणस्थान थे, वहां से मर करके नरक चले जाते, जाने में कोई बाधा नहीं। वो तो चौथे काल में भी जाते थे। पंचम काल में ही नरक निगोज जाने का रास्ता खुला है, ऐसी बात नहीं। चौथे काल में भी मुनिराज बन करके मर करके पूरे पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने ऐसा उदाहरण दिया, एक पूर्व कोटि वर्ष 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम भावलिंगी मुनिराज रहे, निर्दोष रत्नत्रय का पालन किया, पूरी चर्या निर्दोष 6ठे 7वें गुणस्थान में रहे, भावलिंगी रहे, बहुत बहुत तपस्या की, और अंत में जब मरने लगे तो उसके एक अंतर मुहूर्त पहले उनके परिणाम बिगड़े, मिथ्यात्व में गए और मर करके निगोध और नरक चले गए। पूरी जिंदगी भर मुनि बने रहे, अंत में जाकर मरण करते समय परिणामों में अंतर आया, चले गए। तो ये तो चौथे काल में भी होता था। विधेय क्षेत्र से भी जा रहे हैं, विजयार पर्वत से भी जा रहे हैं, ऐसे मुनिराज भी जा रहे हैं जो समोषण में होके आए, भगवान के समोषण में होके आए, 11वां गुण स्थान प्राप्त करके आए, फिर भी अंत में परिणाम बिगड़ के नरक चले गए समोषण में जाने के बाद। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस संख्या का निर्धारण करना ये आगम वचन नहीं है, अनार्स वचन है। श्रमण संस्कृति को बदनाम करने की ये साजिश है। कुंदकुंद स्वामी, समंतभद्र स्वामी, मूलाचार्य गिरा बटखेर आचार्य महाराज, ऐसे महान महान आचार्य हुए जिनके वचन सर्वज्ञ के वचन माने जाते हैं, उन्होंने ऐसा कोई उल्लेख किया नहीं। और ये गाथाएं आज तक कोई ग्रंथ लाके नहीं दिखा पाए, भाई फलाना नाम बता दें, भाई ग्रंथ में कहाँ है उसमें। मैंने तो युग प्रावृत भी देखा, युग सार भी देखा, मुझे तो कहीं आज तक वो गाथाएं मिली नहीं। लोगों से मांग रहा हूँ कि वो ग्रंथ लाओ, अभी भी कह रहा हूँ, वो कौन से ग्रंथ में आए वो तो मुझे दिखाओ, मैं भी तो पढ़ूँ उस ग्रंथ को।
कि यूं लिख दिया, कौन से मुनियों के लिखा, कैसे मुनि हैं। ऐसे भी मुनि हो सकते जो मुनि नाम से जाने जाते हैं लेकिन मुनि चर्या नहीं है उनकी, कुगुरु खोटे देव हों, ऐसे भी हो सकते हैं। मुनि तो हैं लेकिन वो मुनि पद के लिए मुनि के दिगंबर मुनि चर्या ही नहीं होंगी। तो ऐसे नहीं, कहीं वो गाथाएं मिलना चाहिए। अभी भी प्रश्न आया है तो किसी के पास ये गाथाएं हों और किस ग्रंथ में हैं, वो ग्रंथ प्राय भेजें यहाँ, हम पढ़ेंगे और आपको निष्पक्ष होकर उसका अर्थ बताएंगे कि याद है। यूँ अटकल पक्षी लिखने से कोई फायदा नहीं। रही बात उसके नीचे का प्रश्न आपका है कि मुनि व्रत लेने पर कैसे चलेगा नरक, जब थोड़ा सा नियम लेने के बाद भी वह नरक नहीं जाते। तो ये मुनि पर छोड़ने का उनका भाव आ जाता है, छोड़ते नहीं हैं, भाव से छोड़ देते हैं। जैसे नियम तुमने रात्रि भोजन का नियम लिया, अब किया नहीं है, मैंने नियम लिया, बेकार लिया, क्यों लिया था, बस टूट गया। इसी प्रकार वो मुनि व्रत को छोड़ नहीं पाते, मन में भाव कर लेते मैंने मुनि व्रत बेकार लिया, क्यों ले लिया मैंने, बस मुनि व्रत टूट गया। मान से यदि मुनि व्रत छोड़ दिया तो टूट गया, ऐसा करके इसलिए वो नरक में वो चले जाते। इन्होंने ऐसे लिखा, हमारी दूसरी तरफ यह लिखा है कि अनुव्रत या महाव्रतधारी नियम से देवगति का बंध करता है, ये कैसे घटित हुआ? महावृत्ति रहे नहीं ना, जब उन्होंने मिथ्यात्व में गए तो उन्होंने महाव्रत छोड़ दिए। मैंने कहा ना, उन्होंने महाव्रत छोड़ दिए, मैं इन व्रतों को छोड़ता हूँ, मैंने गलत ले लिए, ऐसा मन में भाव आ जाता है। रावण का भी यही हुआ, रावण नरक जाता नहीं क्योंकि इसके पास एक नियम था कि मैं दूसरे की स्त्री को जब तक नहीं चाहेगी मैं छूऊंगा नहीं, वो नहीं चाहेगी। अंत में उसके परिणाम बिगड़ गए कि मैंने ये नियम गलत लिया, नियम नहीं लेता तो मैं कुछ भी कर सकता था, पर वो नियम टूट गया क्योंकि उसने नियम को गलत ठहरा दिया ना, गलत ठहराते ही नियम खत्म हो जाता। कल्याण माल जैन, रीवा, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किसी जीव के अशुभ कर्मों के बंध में निमित्त का साथ है, तो निमित्त को भी पाप या उसे भी अशुभ कर्म का बंध होता है? यदि निमित्त बुद्धिपूर्वक दूसरे को चढ़ा रहा है, दूसरे को क्रोध दिला रहा है, चला करके दूसरे को निमित्त बन करके उसके नियम के प्रति विपरीत जा रहा है, यदि निमित्त बुद्धिपूर्वक किसी को क्रोधादि भाव दिलाने में कारण बनता है तो निमित्त को भी बंद होता है। आशा जैन, अलवर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि महिलाएं गुरु महाराज के चरण स्पर्श नहीं कर सकती हैं, लेकिन क्या हम जिनवानी पर महाराज श्री के चित्त से गुरु चरण स्पर्श कर सकते हैं या नहीं? अब देखो, ये सब तुम्हारी भावना और भक्ति के ऊपर आश्रित है। सचित्त को नहीं करना, अचित्त की तुम्हारी जो मर्जी पड़े तो करना। मूर्तियां भी सचित्त हैं क्योंकि इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बाकी अब फोटो तो तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा नहीं, वो फोटो है ही नहीं, वो फोटो की छाया है। छाया जानते ना, जैसे हम खड़े हैं हम लोग, तो हमारी छाया महिलाओं के ऊपर पड़ सकती है कि नहीं? धूप में खड़े हैं तो पड़ जाएगी। तो छाया को छूने से कुछ नहीं, ये फोटो तो छाया है, इन छाया को छूने में कोई बाधा नहीं होती। छाया तो आप लोग फोटो छूते ही करते रहते हो सब। अत्सर जैन, मुजफ्फरनगर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि सम्मेद शिखर जी में टोंक पर बने चरणों पर शांति धारा कर सकते हैं या नहीं, और अभिषेक के कपड़े अभिषेक करने के बाद उन्हीं कपड़ों से मुनिराज को आहार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पहली बात तो सम्मेद शिखर के चरणों में शांति धारा करने में कोई बाधा नहीं है, करना चाहिए, कर सकते। अपने निजी यदि तुम्हारे कपड़े हैं अभिषेक करने वाले तो फिर आहार में दे सकते हैं, लेकिन मंदिर के यदि कपड़े पहने हैं तो नहीं दे सकते। साहिल जैन, मेहरौनी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि हमें जो माला करते हैं वो अपने हाथ से करना चाहिए या माला से करना चाहिए, पुण्य किससे ज़्यादा होता है? सबसे अच्छा तो हाथ से ही करना ठीक है, श्रेष्ठ। ना ये गंदे होते हैं ना अशुद्ध होते हैं। अब ये जो मालाएं, मंदिर की मालाएं होती हैं ना, ये बहुत खतरनाक होती हैं।
कौन छू गया, कैसे हाथ से छू गया, तुम्हारे पहले किसने छुआ, उसको बुखार था, बीमारी थी, क्या था, बहुत खतरनाक। और ये धागे वाली जो मालाएं होती हैं, ये मंदिर में सबसे ज़्यादा अशुद्धि फैलाती है, क्योंकि इनको तुम अशुद्ध मानते नहीं हो। और कोई पैंट शर्ट वाला पहन गया, फिर वो धोती दुपट्टा वाला भी उसको फेर लेता। माला है, तीन चीज़ों से सबसे ज़्यादा मंदिरों में अशुद्धि होती है। पहला तो है माला से, धागे वाली माला से। दूसरा है जिनवानी, वो कपड़े वाली जिनवानी आती है, लाल जिद, वो सबसे ज़्यादा 16-17 बिगाड़ दे, क्योंकि वो अशुद्ध कपड़ा वाला भी छू लेता है। और तीसरा होता है ये पलाशने। अच्छा, ये पलाशने कभी धुलते नहीं है, माली भी उठा रहा है और तुम लोग भी उठा रहे हैं। ये 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा मंदिरों में अशुद्धि होती है। इन तीनों चीज़ों को मंदिरों में उपयोग नहीं होना चाहिए अभिषेक के समय। मालती जैन कटनी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, शास्त्र या ग्रंथ की शुरुआत करने के लिए कौन कौन सी दिन या तिथि शुभ होती है? स्वाध्याय के प्रारंभ करने के लिए आचार्यों ने बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 3 दिन कहे। तीनों दिन बड़े शुभ माने हैं। मेधावी शक्ति, प्रज्ञा शक्ति और तर्क शक्ति, ये तीनों के दिन अच्छे होते हैं। मंगलवार और शनिवार को स्वाध्याय प्रारंभ नहीं करना चाहिए। मंगलवार को स्वाध्याय शुरू करने वाला पूरा नहीं कर पाएगा और मृत्यु, श्रम, कष्ट यानी बड़ी बीमारियां, कष्ट आते हैं। शनिवार को भी करने से विघ्न बाधाएं आती हैं स्वाध्याय के लिए। बुधवार, रविवार और सोमवार मध्यम हैं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं। श्रेष्ठ रूप से बुध, गुरु और शुक्रवार को साथ का स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहिए। रमेश जी काला, हैदराबाद, नरियापट शर्मन मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, भक्तामर महामंत्र के प्रत्येक श्लोक की अलग अलग महत्ता है। क्या रिद्धि मंत्र और सिद्धि मंत्र की माला जाप एक साथ कर सकते हैं या अलग अलग करना चाहिए? जैसे कि ओम ह्रीम अरहम नमो ओहि जनारम झोम झोम नमः स्वाहा या अरहम नमो ओहि जनारम की जाप करें। दोनों मंत्र हैं अपने आप में, दोनों मंत्रों का प्रभाव अलग है, बीजाक्षर अलग है, शक्ति अलग है। जैसी तुम्हारी श्रद्धा बने वैसे। अर्पिता जैन थांदला, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, विक्रिया और रिद्धि में क्या अंतर होता है और निर्वेग और संवेग में क्या अंतर होता है? विक्रिया रिद्धि अलग है और विक्रिया अलग है। विक्रिया रिद्धि में जो मूल शरीर को ही विक्रिया रूप परिणत किया जाता है, और देवता क्रिया करते हैं वो अपने मूल शरीर को छोड़ करके पृथक विक्रिया करते हैं। वो जन्म से प्राप्त होती है, ये तपस्या से प्राप्त होती है। ये निर्वेग और संवेग का, निर्वेग का अर्थ होता है शांत भाव, संवेग का अर्थ है भयभीत, भीरु। मुझे संसार के पाप कार्यों से, संसार की कसायों से भयभीत रहना, ये संवेग कहलाता है। संवेग यानी हमेशा उद्वेलित रहता है कि नहीं मुझसे ये गलत कार्य ना हो जाए। और निर्वेद का अर्थ होता है अपने आप में शांत, एकदम निर्वेद शांति में रहता है। संत निधि जैन कोटा राजस्थान, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, भाव परावर्तन को समझा दीजिए। इसमें आए योग स्थान, अध्यवसाय स्थान, कसाय स्थान को कैसे समझें? भाव परिवर्तन में जितने भावों के परिणाम होते हैं, पहला अगर तो अपने कसाय स्थान, अध्यवसाय स्थान और योग स्थान, ये तीनों के तीनों भाव में आते हैं। कसाएं अपन जानते हैं, तो उन कसायों को बताया कि किस प्रकार की कसाएं होती हैं। इसी प्रकार से जो अध्यवसाय भाव है कि विकल्प, कसाय अलग चीज़ है और विकल्प अलग चीज़ है, द्वंद्व अलग चीज़ है। अंदर अंदर घुटना, द्वंद्व होना, चिंता में पड़ जाना, ये कसाय के बिना नहीं है, लेकिन ये कसाय नहीं है। इसी प्रकार योग स्थान मन वचन काय की चंचलता करने के लिए उपयोग को मन वचन काय की तरफ ले जाना, इस अपेक्षा से इनको भाव परिवर्तन में दिया है।
पवन वंदना जैन, सतना, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि नरक आयु जिसकी बंध गई हो, उस मनुष्य के आहार दान के भाव होते हैं या नहीं होते? होते। नाथ, नरक आयु के बंध के संबंध में ऐसा निषेध नहीं आया है। आगम में ऐसा निषेध नहीं आया कि नरक आयु के बंध के बाद आहार देने का भाव नहीं होता। लेकिन जिन जिन को नरक आयु का बंध हुआ है उनको आहार देने का उदाहरण नहीं मिलता। वर्तमान युग में एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि वहाँ पर नरक आ जाने वाले जीव ने आहार दिया है। तो अब ये कथा ना मिलने से तो है, लेकिन आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अब इस अपेक्षा से मान सकते हैं कि नरक आयु का बंद करने वाला जीव व्रत आदि नियम नहीं लेगा और आहार देने के लिए कोई ना कोई नियम तो लेना पड़ेगा। इस अपेक्षा से शायद वो नहीं देता हो, लेकिन अलग से हमें कोई ऐसा लिखा हुआ शास्त्र में देखने में नहीं आया। शैलेश जैन, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जिस व्यक्ति के माँ बाप वृद्ध अवस्था में दम तोड़ देते हैं, माँ बाप वृद्धाश्रम में दम तोड़ देते हैं, उस व्यक्ति को कितने दिनों का सूतक लगेगा? एवं जो व्यक्ति अपनी माँ और पिता की सेवा नहीं करता है और रोज अभिषेक पूजन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पूजन अभिषेक का फल मिलेगा? इसके लिए हम सूतक तो नहीं लगाएंगे मामला। अब इसमें पहले बहस होना चाहिए कि इसमें गलती माँ बाप की है कि स्वयं के बेटे बहू की है। कई बार देखो, एक पक्षी मत लेना, कई बार माता पिता भी इतने निकृष्ट होते हैं, इतने अच्छे बेटे बहू होते, इतने अच्छे बेटे बहू, लेकिन माता पिता चूल्हे जोग होते हैं, इतना परेशान कर डालते हैं, इतना कि वो मेरे सामने, मैं खुद जानता हूँ, देखता हूँ, बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सासू और ससुर जो हैं इतने निकृष्ट होते हैं कि कुछ पूछो मत। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे करें कि बहू और सासू के लिए, बेटे के लिए दें? अब यदि माँ बाप की गलती है तो क्या करोगे? फिर माँ बाप को सूतक लगाओ। तो ये सब चीज़ें व्यक्तिगत हैं, एक पक्षीय नहीं है, दोनों पक्षों से देखना पड़ेगा। आजकल महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे उनके कारण कितना हो गया। आज महिलाएं झूठे आरोप लगा देती हैं, झूठे आरोप, क्योंकि महिलाओं का पक्ष है, अब झूठा आरोप लगा दिया। अब पति की बेचारे की कुछ गलती नहीं है, सारी गलती उसकी है, लेकिन आरोप लगा दिया। अब कोर्ट चेत गया है। आजकल कोर्ट बहुत अच्छे निर्णय दे रहा है कि जरूरी नहीं है कि महिला ने जो आरोप लगाए वे सही ही हों। तो बहुत सारे, अभी 2-4 दिन पेपरों में मैंने पढ़ा, कोर्ट बहुत अच्छे डिसीजन दे रहा है, क्योंकि महिलाओं ने इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग किया। जैसे हरिजन एक्ट का दुरुपयोग होता है ना, अब कितना इतना दुरुपयोग होता है, वो कितनी गलती कर देना है, लेकिन एक ने कह दिया था, अब इनने मुझे अवमानना की है तो साहब उठा कर जा। अब उसमें से 10% सही निकलता है, 90% तो कसाय है। महिलाओं के केसों में भी 90% गलत निकलता है, झूठे आरोप, झूठे। इन्हें दहेज की ताड़ना दी, अब बताओ सास ससुर बेचारे इतने धर्मात्मा हैं, वो क्या करें? इसी प्रकार से हम नहीं कह सकते कि बेटा बहू की ही गलती है। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि माता पिता की गलती है, मजबूरी में माता पिता को छोड़ना पड़ता है। इसलिए वृद्धाश्रम की तरफ की बात रहने वाले बेटे बहू को मैं सूतक लगाऊं, इतनी गलती मैं नहीं करूंगा। पहले इस पर थोड़ा सा तहकीकात होना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान रिखप चंद जी जयपुर, और इसके बाद तैयार रहें हमारी पंचायत समिति की वरिष्ठ उपाध्यक्षा श्रीमती मीना जी इमलिया। गुरुदेव नमस्तु। आज 30 साल बाद
कहाँ गए थे वहाँ? देवगढ़ जाने का अवसर मिला, वहां जो भी मूर्तियां देखी उनके दर्शन करने के साथ साथ आपको ही नमस्तु करता रहा। भगवान आपने इतनी ऊंचाइयां दे दी उनको कि जो आज कोई नहीं दे सका, उसके लिए हमारी तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। दूसरा महाराज प्रश्न मेरा यह है कि हम जो पूजा करते हैं, धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, तो जब ये लाइन बोल रहे हैं तो फिर क्या अर्थ निकल जाता है पूजा करने का? अब धूप अनिल में खेने से एक भाव पक्ष तो ठीक है, अकेले धूप के खेने से कर्म नहीं जल जाएंगे, लेकिन ये भक्तिवाद के अनुसार दोष है। जब भक्ति को ही बैठे हो तो उस द्रव्य की निंदा मत करो। द्रव्य चढ़ा ही रहे हो तो उसकी महिमा गाओ, निंदा नहीं की जाती। आहार दे रहे हो, आहार देने से क्या होता है? और दे ही रहे हो। अभिषेक कर ही रहे हो, फिर अभिषेक करने से क्या? अरे कर ही रहे हो तो अभिषेक क्या? वहां तो अभिषेक की महिमा गाओ। वो पूजा लिखने वाला, पूजा का पक्ष उसका गलत है। जब पूजा ही कर रहे हो और धूप हाथ में लिए हो तो धूप की महिमा गाओ, वो तुम्हारे लिए निमित्त है। वहां उसने धूप की निंदा कर दी, धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। अरे तो भाई खेना बंद कर दें क्या? नहीं है, वो पंक्ति गलत है, उस प्रसंग में गलत है। बाकी सामान्य उपदेश में अकेले धूप खेने से कर्म जल जाए तो फिर को लोग मुनि महाराज क्यों बनेंगे? तो इस उपदेश में तो ठीक है, लेकिन पूजा के स्थान पर गलत है। कई चीजें ऐसी हैं जो अच्छी हैं, लेकिन हर स्थान पर अच्छी नहीं है। 12 भावनाएं अच्छी हैं कि बुरी हैं? लेकिन आहार के समय पढ़ो तो आहार देते जा रहे हो और पढ़ना नव द्वार बहे घेन खारी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, क्या खाक शुद्धि। अब उधर कह रहे हो काय शुद्धि और उधर कह रहे हो नव द्वार बहे घेन खारी। तो अब ये 12 भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन आहार के समय नहीं, पूजा के समय नहीं, भक्ति के समय नहीं। जब 12 भावना करेंगे तो चिंतन करेंगे, तो वो पूजा जो है वो प्रासंगिक ठीक नहीं। पूरे 12 भावनाएं भर दी उन्होंने। पूजा के समय पर ऐसी भक्तियां बोलना अमर्यादित है, विवेकहीन है। जिज्ञासा करें वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती मीना जी इमलिया। तैयार रहेंगे श्रीमान योगेंद्र जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुजालपुर मंडी। कुंद कुंद की बात सुनाते, समय सार का ज्ञान सिखाते, स्वपर भेद विज्ञान कराते, निज आत्म का बोध कराते, निज आत्म का बोध कराते। बोलो निरापक श्रमण मुनि श्री पुंगव 108 सुधा सागर जी मुनीन्द्र की जय। मेरे परिवार की ओर से पूज्य श्री के 2 गुरुवरों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, सराग संयम, संयम संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्तम च। और इधर कर्मों की भी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। अभी मेरा प्रश्न अभी दूसरा था, लेकिन अब जिज्ञासा समाधान से निकला है कि जब मुनिराज साथ ही साथ पुण्य बंध करते, भावलिंगी मुनिराज, और उनकी कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति जो साथ साथ पुण्य बंध करते हैं 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो उनका पुण्य क्या पाप में संक्रमित हो जाता है? जब वो असंख्यात काल के लिए नरक निगोत्तर चले जाते, नगोद में चले जाते, तो जिज्ञासा का समाधान। जो उन्होंने पूर्व पुण्यबंध किया वो मुनि अवस्था में जो उन्होंने पूरा पुण्य बंध किया है, पाप में परिणत हो जाएगा, वो पाप में चला जाएगा। जैसे क्षेत्र गलत बोले, जिंदगी भर पुण्य किया है, यदि नरक निगोद चले गए तो सारा पुण्य कन्वर्ट होकर के अशुभ प्रकृतियों रूप परिणत हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करके कर लेता है तो पाप पुण्य में बदल जाता है, पुण्य पाप में बदल जाता है। तो वहाँ सारा का यदि पुण्य का उदय आएगा भी तो सब पाप रूप होता जाएगा, संक्रमण हो जाता है। और फिर महाराज जी जो सराग संयम, संयम संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य सम्यक्तम, बाल तब मिथ्यात्व पूर्वक, तो वो लोग तो महाराज जी स्वर्ग जा सकते हैं या देवगति में जा सकते हैं? बाद में स्वर्ग तक जाते वो। हाँ, वो कसायों की मंदता से। इसने क्या किया कि मुनिव्रत तो पाला, सब कुछ पाया, लेकिन इतनी तीव्र कसाय भाव कर लिया, इतना तीव्र कसाय भाव कर लिया कि उस कारण से उनको नरक जाना पड़ा। और वो जो है मुनिराज बाल तब वाला,
वो भी बाल तप ही है, वो भी बाल तप ही है, लेकिन उस बाल तप में उसने इतनी कसाय मंद कर ली कि वो 12वें स्वर्ग तक चला जाता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमान योगेंद्र जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुजालपुर मंडी। तैयार रहें श्रीमती सरला जी, रामद्वारा कॉलोनी, जयपुर। हे गुरुवर, मेरी ओर से, मेरे परिवार वारिल्य की ओर से, सुजालपुर जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरी संख्या यह है गुरुवर कि पद व धन से मान का बंध होता है, मान गथाए का बंध होता है। तो हम चूंकि सांसारिक प्राणी हैं, तो इसके बिना कैसे संभव होगा गुरुवर? मान के साथ क्या है गाज? पद व धन से, धन से मान कसाय होती है। मान गथाए, ऐसा आपने कहीं शास्त्र में तो नहीं पढ़ा। पद और उससे हो जाए तो फिर तो कोई पद पे बैठेगा ही नहीं। कथाए का बंध तो हुआ महाराज। नहीं, वो करे, वो मर्जी है। चाकू सब्जी काटने के लिए बनाया था और कोई अपनी नाक काट ले तो गलत हो जाए। तो पद बुरे नहीं है, पद में बुरे होना है तो ऐसे तो पद से मान कसाय हो जाए तो ना कोई आचार्य बनेगा, ना कोई उपाध्याय बनेगा, ना कोई राजा बनेगा, ना चक्रवर्ती बनेगा, ना कोई समाज का पदाधिकारी बनेगा। पद बुरा नहीं है, पद का दुरुपयोग कर लेता है। उस पद पर बैठ करके अपनी दादागिरी दिखाना, पद पर बैठकर हुकूमत दिखाना, मैं पद पर हूँ, देखें कौन क्या करता है। हाँ, कई लोग पद में बैठ करके बड़ा अहंकार जताते हैं, खुद से कुछ बात कर, हाँ सुन लूंगा कल, और नहीं सुना, भूल गए। कोई ने कहा साहब पैसा बिल पास नहीं करना साहब, 2-4 दिन आगे पीछे घूमो। पैसा है, देना है, और देना आज चाहिए, लेकिन अपनी अहमियत कैसे दिखाएं? जी मैम। नहीं कल देंगे, कल परसों देंगे। ये 2 लोग खतरनाक होते हैं। जो व्यक्ति अपने पद पर बैठ करके किसी व्यक्ति को मजदूरी करा ली, काम करा लिया, और उसको पहले के दिन घुमा रहा है, कोई गलत है तो नहीं, सही है तब भी। अब कोई व्यक्ति है नहीं देना, पैसा नहीं देना, पैसा रखा है, देना भी है, लेकिन 2-4 दिन आगे पीछे घुमाना, ये सब दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति पदों पर बैठ करके पुण्य ही नहीं पाप कमाता है और दुर्गति जाता है। तो ऐसे व्यक्ति होते, सब नहीं होते ऐसे, कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने पद का कभी दुरुपयोग नहीं करते। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सरला जी, रामद्वारा कॉलोनी, जयपुर। तैयार रहेंगे श्रीमान बाबूलाल जी, महावीर नगर, जयपुर। मैं सरला जैन, महावीर नगर, जयपुर। मेरा और मेरे परिवार के ओर से जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि वेदी में अगर सिद्ध भगवान की प्रतिमा विराजमान है तो उनका अभिषेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। कौन से? खांचे वाले सिद्ध भगवान? खांचे वाली नहीं है महाराज जी। हाँ, तो कर सकते। अरहंत तो सिद्धों के अभिषेक का उल्लेख मिलता है, लेकिन वो खांचे वाले सिद्ध है वो नहीं, मूर्ति वाले सिद्ध हैं तो कर सकते। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करें श्रीमान बाबूलाल जैन, महावीर नगर, जयपुर। तैयार रहें डॉक्टर मंजू जी, नागपुर। मेरे गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है उदय और अनुभाग बंध में क्या अंतर है? उदाहरण समय समझाने का कष्ट करें। उदय और अनुभाग बंध। उदय और अनुभाग बंध, अनुभाग बंध तो बंध से समय बनता था है। जैसे कोई कर्म आया, कर्म की वर्णनाएं आई, तो कर्म की वर्णनाओं पहले प्रकृति बंध होता है, फिर प्रदेश बंध पहले होता है, फिर प्रकृति बंध होता है, फिर अनुभाग डाला जाता है। यह जो कर्म उदय में आया है कितनी ताकत वाला है, कितनी ताकत वाला है, तो ये बंध के समय डल जाता है। और वही कर्म जब उदय में आता है तो हमें फल मिलता है। तो उदय में और अनुभाग में अंतर ये है कि कर्मों का उदय आता है जो उनका वेदन होता है। जैसे असाता कर्म का उदय आया तो हमें दुख होने लगा, तो ये अनुभाग है, और ये हमने बंध के समय बांधा था ऐसा। जिज्ञासा करें डॉक्टर मंजू जी, नागपुर। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान पदम चंद जी, पाटनी, जादव नगर, जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। 108 निर्यापक सुधा सागर महाराज जी की जय, पूज्य सागर महाराज जी की जय, धीर सागर महाराज जी की जय और गंभीर सागर महाराज जी की जय। महाराज जी, मैं जहाँ जहाँ भी गई, आवा, बिजौलिया, पारसनाथ, भेड़ा घाट,
कोटा। आप ऐसे कैसे इतने बड़े बड़े मंदिर ऐसे खड़े करवा के आ जाते? कौन देवी देवता, कौन आपके ऐसे मिनटों में कैसे खड़ा कर देते? त्रिकाल चौबीसी जहाँ भी हम जाते हैं, और आप तो चल देते हो, और आप तो देवी देवता को भी नहीं मानते हो, वो आपके पीछे पीछे कैसे इतने? ये ललितपुर जैसी छोटी जगह में ऐसे माउंट आबू जैसे बन रहा है। मैं देवी देवताओं को नहीं मानता, ये आपका कहना गलत है। मैं तो देवों को मानता हूं कि देव हैं। मैं इन भक्तों को नहीं भाई, अब मैं ललितपुर के भक्तों को मानता हूं कि नहीं? अरे मानता हूं कि भक्त हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये मुझे नहीं मनाते हैं, ये हमें मना लेते हैं, बस। लेकिन मानता तो देवों को मैं मानता हूं। मैं बराबर देवों को कोई दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मानता। मैं धर्मेंद्र को मानता हूं, मैं क्षेत्रपाल को मानता हूं, पद्मावती को मानता हूं, सारे देवताओं को मानता हूं। फर्क इतना है, मैं उनका भक्त नहीं हूं, वो मेरे भक्त हैं। जय हो। महाराज जी, एक प्रश्न ये, वो मैं उनकी पूजा नहीं करता, वो मेरी करते हैं। जी जी। मैं उनको कोई काम नहीं बताता, वो काम मेरे लिए आकर के करते हैं। फर्क थोड़ा है, बाकी मानना नहीं मानने में। मैं देवताओं को नहीं मानूं, क्या मिथ्या दृष्टि हूं? देवता तो थे, हैं और हैं, बस उनकी प्रक्रिया में अंतर आ रहा है। और मैं पूछा जाऊं, जितने ये देव धर्मेंद्र पद्मावती को मानते हैं ना, इनसे मैंने पद्मावती धर्मेंद्र से पूछ लिया तो उनसे बहुत सख्त नाराज हैं। और मैं उनको पूजा पाठ नहीं करता, मेरे से बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं। वो इतने खुश हैं, कुछ पूछो मत। सारे काम वही करते, अपन तो करते करते क्या है, वो प्रसन्न है ना। और जितने ये मानते हैं, इनको मानने वाले हैं, ये सब। एक बार मैंने ऐसा किया, जैसे मैं दो उदाहरण तुम्हें देता हूं। यदि आप ग्रस्त हैं और ग्रस्त को यदि कोई मुनिराज तुम्हारे पैर पड़े और तुम्हें अर्घ चढ़ाएं, तो तुम चढ़वाओगे कि भागोगे? यदि सच्चे श्रावक होगे तो, अरे भैया क्या हो रहा है, महाराज जी मेरे लिए नमस्कार कर रहे, ये ग्रस्त मेरे लिए नमस्कार कर रहे, और वो भी भगवान के सामने। सच्चा श्रावक होगा तो भाग जाएगा, और खोटा होगा तो बात अलग है। ऐसे ही एक स्थान पर मंदिर में कहीं चोरी हो गई, तो वहां धर्मेंद्र पद्मावती बैठे थे। तो मैंने उन्हीं की तरफ देखा, मैंने तुम क्या कर रहे थे? चोरी चपाटी हो तो सबसे पहले किसको पकड़ते हैं? तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे थे यार, तुम्हारा क्या काम था? जम के मैंने फटकारा। मैंने कही लगता है कि अब तुम्हारी चौकीदारी खत्म कर दी जाए। बात आई और गई। बाद में जब मैं ध्यान में बैठा था तो एकाएक मैंने फिर कहा कि देखो, आज क्षेत्रपाल, आजकल के क्षेत्रपाल सब चौकीदार सब बदमाश हो गए, ड्यूटी नहीं देते। उन्होंने धीरे से कहा, आवाज आई, मुझे पता नहीं मेरी अंदर की आवाज हो, मैंने आजकल रिजाइन दे दिया है मंदिरों में से। मैंने मंदिरों में दरबानगिरी करना छोड़ दी, अब तो ये हम बैठा रहे। मैंने क्यों? बोले लोग इतने अंधे हो गए, हम जैसे रागी द्वेषी देवता संसारी प्राणी को हमारी पूजा करते, हमारी दीपक जलाते, हमारे श्रीफल चढ़ाते, भगवान के पास कोई नमोस्तु नहीं करता, मेरे पास करता, तो हमें तो इतनी शर्म लगी कि हमने तो मंदिर ही छोड़ दे कि जाना तुम्हारा काम जाना। और हो रहा है, भगवान के सामने कोई नहीं जाता, और वहां जाकर के धर्मेंद्र पद्मावती के सामने देखो, बड़े बड़े मंदिरों में, दिल्ली के मंदिर में देखो कैसा हो रहा है, और भगवान बैठे हैं। तो जो सच्चा भक्त है वो धर्मेंद्र पद्मावती सच्चे भक्त हैं, सम्यक दृष्टि हैं, शासन देवता हैं। वे कभी अनैतिक कार्य कर ही मंदिर में भगवान के सामने अपनी पूजा करा ले। हरे राम 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 राम। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि कोई देवता जिनेंद्र भगवान के सामने अपनी पूजा नहीं करवा सकता। सम्यक दृष्टि, क्योंकि वो क्या है, सम्यक दृष्टि है, वो नहीं कराएंगे। कहाँ वो राजा भोज, कहाँ गांगू तेली, कहाँ भगवान, और वे असंयमी, और असंयमी अपनी आरती उतरा रहे अपना, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए अक्सर कर जो उनको मानते हैं उनके हाल देख लो क्या हो रहे हैं। दक्षिण भारत में देख लो उनके क्या हाल हो रहे हैं।
और जो नहीं मानते हैं उनको मानते तो हैं लेकिन पूछते नहीं हैं, उनके हाल देख लो, ठाठ हो रहे हैं। तो ये मेरा काम है। मैं धर्मेंद्र पद्मावती को नहीं मानता हूं, मेरी तो डायरेक्ट पहुंचे पारसनाथ तक, मैं उनको क्यों पूछूं? जय हो। मैं क्यों पूछूं? मेरे तो डायरेक्ट पहुंचे वहां पर। अरे जिसके थाने में एसपी के पास पहुंच हो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी सुरक्षा कर्मी को चाहिए था तो तुमने देखे पुलिस वाला बाहर खड़ा था, कहीं जा रहा था, तो पुलिस वाले यहाँ ड्यूटी दे देना, हमारा कार्यक्रम है, दूर एक डंडा मारेगा तुम्हें, उससे कुछ मत बोलो। इस पुलिस वाले का बॉस कौन है? थानेदार, एसपी, जो भी है, वहाँ एक एप्लीकेशन लगाया, वही पुलिस वाला तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, भाई साहब कहाँ लगना है। इसी प्रकार तुम लोग सब मूर्खता कर रहे हो। धर्मेंद्र पद्मावती का बॉस कौन है? पारसनाथ। पारसनाथ के यहाँ एप्लीकेशन लगाओ, ये तो सोचो अपने आप दौड़े चले आएंगे साहब। धर्मेंद्र पारसनाथ को प्रसन्न करो। ये पारसनाथ के भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की कभी रक्षा नहीं कर सकते। धर्मेंद्र, पद्मावती, चक्रेश्वरी, जितनी देवियां हैं, ये सब सम्यक दृष्टि होते हैं। शासन देवता जितने होते हैं, सब सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि कभी अपने भक्तों की कभी रक्षा नहीं करेगा, कभी अपने भक्तों के सिद्धांत बना लेना, क्योंकि वो ग्रस्त है। अपने भक्तों की कभी रक्षा नहीं करेगा, अपनी आरती उतारने में वो कभी रक्षा नहीं करेगा, उनका श्रीफल चढ़ाने में कभी रक्षा नहीं करेंगे। ये भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेगा उसकी रक्षा जरूर करेंगे, क्योंकि ये भक्तों की रक्षा करे। पूरे भक्तांबर पाठ में मानतुंग आचार्य महाराज ने किसकी स्तुति की? आदिनाथ को। पूरे भक्तांबर में देख लीजिए, एक स्थान पर कहीं देवता की भक्ति नहीं है, किसी धर्मेंद्र पद्मावती की नहीं, चक्रेश्वर की नहीं, किसी की नहीं। पूरे में आदिनाथ की भक्ति की। भक्ति आदिनाथ की है, रक्षा तो यही करेंगे। चक्रेश्वरी रक्षा तो एसपी रक्षा करने नहीं आएगा, आएगा तो पुलिस वाली। लेकिन किस तरीके से आया जाता है? आदिनाथ भगवान की स्तुति की और धर्मेंद्र पद्मावती जितने देवता थे, सारे देवता रक्षा करने आ गए। ये विधि लोग भूल गए और सीधे पुलिस वाले से कहते हमारे यहाँ ड्यूटी पे आ जाना। एक नहीं आने वाला। कितना भी इनकी पूजा कर लो, इनका पाठ कर लो, जितने कर रहे हैं उनके हाल क्या है? अंतोगत्वा उनका स्थिति ठीक नहीं होती, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि मंदिर में जिनेंद्र देव के सामने अपनी पूजा कभी करा ही, अपनी भक्ति कभी करा ही नहीं सकता, और अन्यत्र स्थान पर भी नहीं कराएगा। वो कहता भाई मैं तो अविरति, सब में अविरति हूं, मेरी पूजा मेरा अर्घ काय के लिए चल रहा है, लेकिन चल रहा है। तो ये सही मायने में पूछा जाए तो मैं उनकी भक्ति नहीं करता हूं, लेकिन वो जरूर मेरी भक्ति करते हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े काम वो करके चले जाते हैं। महाराज जी, एक प्रश्न ये था कि अभी न्यू जर्सी से एक लड़की थी 3 साल से, उसको गॉइटर हुआ था, इतनी बड़ी गर्दन थी, और उसको हम लोग सिर्फ अनम्यूट करके कहते थे कि भक्तांबर बोलो। 3 साल में वो संस्कृत का एक एक श्लोक करके सीख गई 48। और अभी दिवाली पे जब मैं जूम सेशन में गई तो उन्होंने कहा आपके लिए एक दिवाली गिफ्ट है, तो मैंने क्या, तो उसका पूरा गला ठीक हो गया। ऐसी एक सर्जरी, इतना मोटा था जो हिल नहीं सकती थी, गर्दन हिला नहीं सकती थी। तो ये भक्तांबर कैसे काम करता है महाराज? भक्तांबर के अंदर अपने आप में एनर्जी है, वो एक बहुत बड़े महान महावीर ने लिखा हुआ है, तो उसकी एनर्जी तो है। अब उसकी श्रद्धा और भक्ति जितनी हो जाती है उतना वो काम करता है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान पदमचंद जी पाटनी, जादव नगर, जयपुर। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती हेमलता जी मोदी, इलाइट। देवगढ़ देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के संरक्षक सदस्य हेतु कुछ नाम आए हैं। श्रीमान प्रवीण जी गंजू, संजय जी संजू, प्रियंक जी गोलू, समस्त नील कमल परिवार नगद राशि लेकर के यहाँ पर आए हैं। आए और गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। सतोदय तीर्थ क्षेत्र सेरोन जी के लिए
श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, कृष्णा जी, दर्शित जी, आकांक्षा जी, समस्त नौहर कला वाले परिवार, भोपाल मध्य प्रदेश। देखो श्रीमान देवगढ़ का देवोदय और सतोदय, ये दोनों तीर्थों को अपन ने 1-1.5 महीने पहले संकल्प किया था कि इन क्षेत्रों को भी अंतर्राष्ट्रीय किया जाए, भारतवर्ष किया जाए। बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। अब जितने लोग ट्रस्टी बन चुके हैं, जो नहीं बने हैं वो भी अपने आप में सावधान रहें, बन जाओ जल्दी, बाद में पछताओगे। और बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, दोनों क्षेत्र अपने हैं और दोनों क्षेत्रों को उठाना जरूरी है। और इनका सारा भविष्य का निर्धारण 6 तारीख को रखा है, देवोदय का निर्णय। अभी तक जितने ट्रस्टी बने हैं, 6 तारीख को 3 बजे देवगढ़ का भविष्य घोषित हो जाएगा। और बहुत अच्छी है, 200 से ऊपर पहुंच गए। और आज कुछ लोग आए थे तो उन्होंने 150-200 नाम और 5 तारीख तक बनाने का संकल्प किया है। ये लिस्ट महाराज। हाँ, देखो जैसे इन्होंने किया है, अभी तक जो बन गए 200 बन गए लगभग। इसमें क्या है, नरेंद्र जैन मयूर, महेंद्र जैन मयूर 50 सदस्य बना के देंगे 5 तारीख तक। नहीं बनाए तो इनके नाम मार दिए जाते हैं। संजीव जैन सीए 50 सदस्य, नरेंद्र जैन कड़ंकी 50 सदस्य, बीरेन जैन अनोरा 25 सदस्य, कमलेश सराफ 21 सदस्य, सिद्धेश्वर जमोरिया 25 सराफ 25, नरेंद्र चूना और नरेंद्र जैन छोटे पहलवान 21, अविनाश जैन 21, शैलेश मृधा 5 और प्रदीप सतवार 5। इस प्रकार से ये 5 तारीख तक ये सदस्य और बन जाएंगे। सब मिलाकर के लगभग 400 और 500 हो जाएंगे। और ये 400-500 बैठ करके 6 तारीख अभी के जो आने वाली है ना, 6 तारीख को बैठकर अपन उसकी सारा डिस्कशन करेंगे। पूरा विधान आदि के संबंध में पूरा फाइनल हो चुका। भविष्य क्या करना क्या नहीं करना, कौन सी तारीख रखी है, 6 दोपहर में 3 बजे। और जितने ट्रस्टी बने हैं सबको उपस्थित रहना है और अपने अपने रिश्तेदारों को भी बनाना है। ये ऐसा खुला ऑफर है, घर में जितने सदस्य हैं सबको बनाओ, पुरुष को, महिलाओं को, माता को, पत्नी को, बेटे को, बिटिया को, जो गोदी में है उसको, जो आने वाला है, कोई बात नहीं, बनाओ तो सही। हाँ, उप मुख्यमंत्री है कोई है, हाँ, वो पहुंच रहे हैं कल। तो ये अपना कार्य अभी तो ठीक चल रहा है, वो चल रहा है। तो अपन 6 तारीख को बैठ करके, और सतोदय तीर्थ की तारीख रखी है 9 तारीख है। सतोदय तीर्थ को 9 तारीख के बाद सारा का सारा पूरा चुनाव सब घोषित होकर के सब रिजल्ट खुल जाएगा। और उसके बाद अपनी कार्य प्रणाली चालू हो जाएगी। तो फिर से देवोदय का कौन सी तारीख, 6 और सतोदय की 9 तारीख। जो जहाँ का ट्रस्टी बना है वो अपनी तारीख ध्यान रखे। बहुत उस दिन सब लोग देखें कैसा अपना भविष्य होता है, कैसे अपन क्षेत्र के लिए आगे बढ़ाते हैं, ये सब। देवोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए जो नाम प्राप्त हुए, श्रीमान राजकुमार जी जैन कैप्टन समस्त रसिया परिवार, श्रीमान संजय जैन रिंकू सीमेंट वाले परिवार, श्रीमान मनोज जैन मोदी इंटरप्राइजेस समस्त परिवार यदि उपस्थित हैं तो आ जाएं, श्रीफल अर्पण करके गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान शिखरचंद जी, नितिन कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी अनौरा वाले परिवार, इन्होंने सतोदय तीर्थ क्षेत्र शेरोन जी की सदस्यता ग्रहण की है। और आज पूज्य गुरुवर की आहारचर्या कराने का जिन परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने सतोदय में भी संरक्षक सदस्य बने हैं और देवोदय में भी बने, और भक्तांबर जी का भी असीमकालीन विधान में उन्होंने अपना पुण्यार्जन किया। श्रीमान रमेश चंद जी, आशीष जी, मीना जी, रुचि, आर्या, रानू, ऋचा, सारांश, बेवांश, देवर्ष समस्त लागोन वाले चौधरी परिवार भक्ति कलश की राशि लेकर के आए हैं। श्रीमान राकेश कुमार जी, राजकुमार जी, राजन जी, प्रियंका जी, आयु परी टीकमगढ़ से हमारे बीच में है, आ जाएं, गुरुवर के समक्ष आशीर्वाद ग्रहण करें। एक कल्प वृक्ष जो मानस्तंभ तैयार हो रहा है, उसके लिए एक प्रतिमा जी विराजमान करने का सौभाग्य जिन्होंने अर्जित किया 9 कलश की राशि से,
श्रीमती किरण जैन पवैया, डॉक्टर अर्पण जी, डॉक्टर अर्पित जी, डॉक्टर राशि जी, डॉक्टर प्राची जी, अथर्व जी, आर्या जी, आन्या, अविका, समस्त पवैया परिवार ने जोरदार करतल ध्वनि से इनके भावों की अनुमोदना करेंगे। ये डॉक्टर राशि जी, डॉक्टर प्राची जी एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और आई स्पेशलिस्ट हैं। आजीवन रात्रि भोजन और आलू प्याज आदि जमी कंद का आजीवन इनका त्याग है। ऐसे पवैया परिवार आ जाएं। जिज्ञासा करें श्रीमान पदम चंद जी पाटनी, जादव नगर, जयपुर। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती हेमलता जी मोदी, इलाइट मंदिर। मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से पिछले 20-22 साल से घर पे नमोकार और भक्तामर हर साल करते हैं एक बार। उसमें महाराज जी 100-150 आदमी करीब हो जाते हैं, तो क्या दीपक से कर सकते हैं महाराज जी घर पे भक्तामर? नहीं, मैं बहुत पहले मना किया। घर पर वैसा पाठ करो, दीपक से नहीं। दीपक के कार्यक्रम के लिए हमने 2 चीज़ों से मना किया है। घरों पे 48 दीपक मत जलाओ, क्योंकि घर इतना पावन नहीं है कि वहाँ की वर्गणाएँ इस वर्गणाओं को संभाल पाएंगी। 48 दीपक बरस सगुन के लिए एक दीपक जला लेना अलग चीज है। एक तो जलाते महाराज जी, आज तक दीपक नहीं जलाया, लेकिन मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। और जब 48 दीपक चालू होते हैं तो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हमने दीपक एक काप पढ़ लिया और भजन पढ़ते जा रहे हैं, बीच में भजन पे भजन लगे जा रहे हैं। अरे भाई 48 दीपक है, इनको तो रेगुलर जलाओ। उसके बीच में भजन आदि बोलना, अन्य चीजें बोलना उचित नहीं है। कई बार ऐसा प्रदर्शन का रूप बना लिया। 48 दीपक जला रहे हैं, अब एक दीपक जलने के बाद आध घंटे बाद दूसरा जलेगा। बीच में क्या हो रहा है? भजन हो रहे हैं, नाच गान हो रहा है, तो अब फिर दूसरा जलेगा, तीसरा नहीं। ये अखंड पर कहलाता है। तो जब बिना दीपक के आप करो, बिना दीपक के कोई दीपक वाला भक्तांबर, तो एक भक्तांबर शुरू हुआ 48 दीपक तक पूरा होना चाहिए। उसके बीच में कोई भजन नहीं, उसके बीच में कुछ भी नहीं पढ़ना, पूरे 48 काव्यों को ही पढ़ना है। जब दीपक जलाओ तब, बाकी करने के लिए कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा करें श्रीमती हेमलता जी मोदी, इलाइट। इसके बाद तैयार रहेंगे हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता श्रीमान अकलंक जी। महाराज श्री, हम सभी का एक परम सौभाग्य और सुखद संयोग हम सभी को मिलने जा रहा है। अभी दीपावली के पश्चात अष्टानिका महापर्व जो आते हैं, उन अष्टानिका महापर्व में पूज्य गुरुवर के ससंग सानिध्य में इसी अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होने जा रहा है, जिसका पुण्यार्जन इन्होंने किया सिंगई मदन लाल जी, श्रीमती चित्रा जी, विकास जी, भावना जी, विशाल जी, सोनिया जी, विवेक, प्रीति जी, विलास, रुचि जी, समस्त काका परिवार ने। आज उसकी पत्रिका का यहाँ पर विमोचन हो रहा है और इनका पुण्यार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी को इनका कहना है कि पूरी सकल दिगंबर जैन समाज इस विधान में आमंत्रित है और इस विधान में इंद्राणी बन करके अपना सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं, पुण्य अर्जित कर सकते हैं। जिनको भी इस विधान में इंद्राणी के रूप में अपना जो भी सौभाग्य अर्जित करना है, वो 31 तारीख तक अपने नाम की स्वीकृति यहां तक पहुंचा दें, जिससे यथा योग्य व्यवस्था यहां पर की जा सके। विधान हुआ डोम से, डोम पांड, जो ये विधान का कार्यक्रम होगा हमारे डोम पांडाल में होगा। वहां के उस तरफ दिखा दे। जोरदार करतल ध्वनि से ऐसे पुण्यार्जक परिवार का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बहुत अच्छा है। पहले ऐसे कार्य होते थे, अब तो सामाजिक कार्य होने लगे। पहले व्यक्तिगत विधान कराता था और सारी प्रजा को आमंत्रित करता था कि आप विधान मेरी तरफ से है, आप सब लोग पूजा में आके बैठिए। तो ऐसे अभी ये कर रहे हैं और सबसे कहा जिनको बैठना चाहे वो सब बैठ सकते हैं जी। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अकलंक जी, हाईकोर्ट सीनियर अधिवक्ता। जिस डोम पांडाल में ये विधान संपन्न होगा, वहां की जो भूमि है, उस भूमि के दिलाने में बहुत अधिक सहयोग आपने अपना प्रदान किया है। ऐसे अधिवक्ता जिज्ञासा करेंगे। इसके बाद हेमलता जी मोदी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, समय के प्रभाव से भारतवर्ष भारत में परिवर्तित हो गया और इसमें से कई छोटे छोटे देश निकल गए, लेकिन अपने जैन समाज के जितने भी सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र और अक्षय क्षेत्र इससे अप्रभावित रहे।
ऐसा हम लोगों का कौन सा पुण्य था कि इससे हम लोग बिल्कुल अप्रभावित रहे? एक बार फिर से बोल दें। प्रभावित का अर्थ मतलब अनअफेक्टेड रहे। कई छोटे छोटे कंट्री निकल गए भारत में से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, लेकिन हाँ समझ गया। लेकिन निर्वाण क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इतने बंटवारे हुए लेकिन कोई भी तीर्थ क्षेत्र बंटवारे में नहीं बटा पाया, जबकि अन्य समुदाय इससे प्रभावित हो गए। अब इसका एक ही अर्थ है, हमारे तीर्थंकर पहले से ही जानते थे कि भारत बंटवारा होगा, तो उस स्थान पर वो मोक्ष को नहीं गए, उन्होंने कहा अंदर ही रहो। नहीं तो आज अपना कोई क्षेत्र यदि वहां पाकिस्तान में चला जाता है, बिल्कुल कोई नेपाल में चला जाता है, कोई बर्मा में, भूटान में चला जाता है, लेकिन अभी तक की तारीख में सारे जितने क्षेत्र अपने हैं सभी भारत में ही हैं, भारत में ही हैं। और यहाँ तक कि अतिशय क्षेत्र भी, कोई भी ऐसा अतिशय क्षेत्र नहीं है जो कि पाकिस्तान 1947 के पहले पूरे लाहौर एरिया का। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने भी एक बहुत पहले सोचा था कि ऐसा कोई तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र हो जो 1947 में बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया हो। तो अभी तक तो कोई क्षेत्र रिकॉर्ड में, मंदिर तो थे, मंदिर तो थे, लेकिन कोई अतिशय क्षेत्र भी रहा हो जो आज उस समय अपने पास रहा हो, आज पाकिस्तान में हो, कोई क्षेत्र नहीं। यही सबसे बड़ा पुण्य अपना है, अन्यथा वो क्षेत्र के आज दर्शन करना दुर्लभ हो जाता है। बहुत नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करें श्रीमती हेमलता जी मोदी एलाइट। इसके बाद तैयार रहें डॉक्टर प्राची जी दिल्ली। दोनों गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, सभी द्रव्यों के स्वतुष्टय क्या होते हैं, कृपया समाधान कीजिए। स्व चतुष्टय का अर्थ होता है स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्व भाव। प्रत्येक व्यक्ति का अपना क्षेत्र होता है, अपना अस्तित्व होता है। मैं दूसरे के अधीन होकर के कायम नहीं हूँ, मैं अपने आप में कायम हूँ। मैं चौकी पर नहीं बैठा हूँ, चौकी तो निमित्त है, मेरा खुद स्व क्षेत्र है। स्व क्षेत्र यानी मैं असंख्यात प्रदेशों का स्वाभाविक रूप से। स्व काल, मैं काल द्रव्य के अधीन होकर के नहीं चल रहा हूँ, मेरा भी अपने आप में काल है, यानी मेरा जो परिणमन हो रहा है मेरे उपादान से हो रहा है, स्वयं भावों का। स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्व भाव को स्व चतुष्टय बोलते हैं। यानी आत्मा ने कार्य किया, आत्मा में कार्य हुआ, आत्मा के द्वारा कार्य हुआ, आत्मा ही उसका मालिक है। ऐसा जिज्ञासा करें डॉक्टर प्राची जी दिल्ली। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती मधुलता जी जयपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपने एक दिन प्रवचन में बताया था कि जब भगवान जी पांडुशिला पे विराजमान हो और घर का कोई सदस्य अभिषेक कर रहा हो और घर के अन्य सदस्य देख रहे हो, तो हमें एक दूसरे के प्रति कुछ भी चीज़ मांगनी चाहिए कि दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, इस तरीके से। लेकिन हमें भगवान के समक्ष कोई भी संसारिक वस्तु या संसारिक भोग नहीं मांगना चाहिए। तो महाराज जी क्या समझना चाहिए? मांगने की नहीं कही हमने, भावना भाने की कही। तुम लोग शब्द को बदल देते हो, कितना अंतर हो गया। मांगने की नहीं कहा, मैंने कहा भावना करने के लिए कहा है। भावना में और मांगने में बहुत अंतर है। इसलिए मैं कभी भगवान के सामने किसी को भिखारी नहीं बनाने दूंगा और ना मैं बोलूँगा। भावना भाने की बात कही कि जब कोई हमारे मन में ऐसा भाव होता है कि अपने व्यक्ति को किसी चीज़ की भगवान के सामने प्रार्थना करते हो, तो उस समय अभिषेक के समय भावना भाएंगे तो उस समय विशेष रूप से एनर्जी वर्गणाएं, क्योंकि उस समय भगवान तुम्हारे लिए ही बैठे हैं, पर्टिकुलर उनके लिए बैठे हैं जो अभिषेक करने के लिए आए। वेदी पे जब भगवान बैठे हैं वो सबके लिए बैठे हैं, लेकिन वेदी से जो पांडुशिला पे आए हैं वो किसके निमित्त से आए हैं? मात्र अभिषेक करने वालों के निमित्त। उस समय उनकी सारी ताकत, सारी एनर्जी, जैसे मुनिराज सामान्य रूप से 24 घंटे रहते हैं, सब दर्शन करते, लेकिन जिस समय चौके में जाते हैं उस समय किसके पुण्य से गए? श्रावक का पूरा पुण्य है। उसकी सारी एनर्जी, साधु साधु का आशीर्वाद उस श्रावक के लिए जाएगा, क्योंकि उतने देर के लिए
वह साधु श्रावक के पुण्य से गया है, श्रावक के घर गया है। उस समय सारा का सारा श्रेय तुम लोग और समय के ज्यादा आहार कोई महत्व क्यों देते हो? अरे भैया तुम्हें क्या चाहिए बताओ? महाराज आपके चरण गंध तक चाहिए, लो बना लो। आप बना लो ना भाई। अरे नहीं महाराज यहाँ नहीं वो घर में क्यों? मैं भी ये सोचता था भाई पैर छू लो, कंधों तक बना लो, नमस्ते कर लो, और क्या? चलो तुम्हें पूजा करना है, लाओ कर लो, बैठ जाता हूँ। सुबह करते ही हो आप? महाराज ये नहीं, वो वाली जो घर में होती है, बहुत लॉजिक है महानुभाव। उतनी देर के लिए साधु की जो भी ताकत है, शक्ति है, वो सब उस श्रावक को मिलना है, क्योंकि उस घर में जो गए साधु उस श्रावक के पुण्य से ही गए हैं। और उस समय मेरा आपसे कहना है, श्रावक लोगों, आपके पुण्य से गए हैं, आपको ही पूरा पुण्य लाभ लेना चाहिए। पूजा में, पैर प्रक्षालना में दूसरे किराए के मत बुला के बैठाला करो, दूसरे से मत अर्घ बुलवाया करो, टूटा फूटा जैसा आता है तुम बोलो। हाँ हाँ, जैसा आता जो आता है इतने कह दो, आड़म ताड़म कछु न जाना हूं। हाँ, जल चंदन तो पर स्वयं करो। बहुत बड़ी चीज महानुभाव, तुम्हारे पुण्य से आए हैं, सबको हटा दो, परिवार बैठो शांति से और अच्छे से पूजन करो, अच्छे से पाद प्रक्षालन करो, उच्चासन स्वयं दो अपने हाथ से। और उसके बाद आहार देने के लिए बहुत आए, बाहर के आहार अपने चौके में मत आने दो। तुम्हारा चौका तुम ये समझो महानुभाव, मैं तो बहुत इसके लिए, जो तुम्हारा भोजन है, जो तुम सुबह से विशुद्धि से बनाया है और महीनों से बना रहे हो, बकीर साहब कितने दिन? 54 उस गिलास में 54 दिन की विशुद्धि भरी है, उसमें 54 दिन का गदगद भाव भरा है। जिस समय पढ़गा देते हो उतने दिन के बाद उस समय तुम्हारा आनंद बताओ क्या है? 54 दिन का मेहनत का फल मिला, 54 दिन की मेहनत का फल मिला है, भक्ति का फल मिला है। उस समय तुम लोग आओ, अपने आप में पूरा लाभ लिया करो। सबसे कह देना भाई साहब सब बाहर हो जाओ, 54 दिन की मेहनत का फल है, सबको आहार दिला दूंगा, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना। तुमने जो बनाया है भक्ति से दो, कोई नहीं मन दो, माल टाल में ताकत नहीं है, ताकत भक्ति के रस में है। कुछ नहीं करो, डरो मत, तुम्हारे पास जो है, रूखा है सूखा है, जो है, कोई विकल्प मत करो। यदि तुम भक्ति में से दोगे तो मेरा दावा है तुम्हारा दिया हुआ सूखा भोजन मेरी अंजलि में 56 रस बन जाएंगे, क्योंकि भक्ति में बहुत बड़ा रस है। बाहर का सामान मामान मत लिया करो, मत आने दिया करो, रोको। कोई लाए कहना भैया हम इतने गरीब नहीं है कि हम अपने गुरु को नहीं खिला सकें, हैं? अभी तो इतना है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बढ़िया साधु, बहुत पुण्य का उदय है। इसी प्रकार जब भगवान बैठते हैं वेदी पर महानुभाव, इसलिए मैं बार बार कहता हूं सब आ जाओ मंदिर में। अरे भगवान कहाँ जा रहे हैं? वेदी पे तो बैठे हैं। नहीं, इस समय भगवान तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम्हारे लिए बैठे। इसलिए मैं अभिषेक का जोर देता हूं, उस समय आओ अभिषेक जिस समय भगवान तुम्हारे लिए आए। पांडुक शिला पर भगवान को आने का क्या प्रयोजन है भक्तो भाई? उनका कोई प्रयोजन? तुम्हारे लिए, पेवर तुम्हारे लिए। और उस समय यदि हम भगवान के सामने अपनी भावना भाती हैं, क्योंकि इस समय भगवान हमारे लिए ही है, तो हमारी भावना भी उस समय पूरी होगी, ये ध्यान रखें। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। पूज्य गुरुवर की आरती हम सभी मिलकर के करेंगे। एक मिनट बैठे रहें। देखो अब यहाँ क्षेत्र बनता जा रहा है, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। अब इस अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में 2 प्रबंधकों से काम नहीं चलेगा। अब तो हो सकता है यहाँ 2-5 प्रबंधक बनाना पड़ेंगे, इतने कार्य होते जा रहे हैं।
बहुत। अभी कल अपन ने मार्केट की बाजार की बनाया था और आज अपन एक सब पूरा ललितपुर देख लिया। धर्म कार्य हो गया, संगशाला का होने वाला है वो भी हो जाएगा। अब लोग कह रहे हैं महाराज जी आप तो जितना देखो बस धर्म के संबंध में आप लोगों को, हम लोगों की तो कोई चिंता है ही नहीं कि हम परिवार वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं। कोई एक आध स्थान हम लोगों को भी बनवा देते जहां हमारे सामाजिक कार्य होते रहें। ऐसा भाव आता है कि नहीं? बोल अंदर से बोल दो। आता है। हाँ, और यहाँ सब यहाँ कार्यक्रम थोड़े बहुत कर लेते थे, अब आपने तो पूरा कब्जा कर लिया है ना। नहीं, तुम्हारे लिए भी मैंने सोचा है, बहुत बढ़िया ऐसा सोचा है भाई। ये लाइव बंद करना तुम्हारे लिए भी बहुत। मैं समाज के लिए पहले सोचता हूँ, क्योंकि मेरा नेचर है मंदिर में भली कितना भी पवित्र हो, लेकिन मंदिर में आने वाले रास्ते गंदे होंगे तो मंदिर भी। इसलिए समाज के कार्य यदि होटलों में होंगे, समाज के शादी विवाह के कार्य गार्डनों में होंगे, तो तुम भ्रष्ट हुए बिना रह ही, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही ऐसा होता है। इसलिए अब एक उधर का पूरा हिस्सा जो अभी इतनी बढ़िया धर्मशाला बनी है कि अभी ललितपुर में कोई ऐसी होटल भी नहीं होगी। 40-50 कमरों का बना, बहुत अच्छा डोम है ही। वो एरिया हम आपके लिए सोशल कार्यों के लिए घोषित करते हैं। कौन सा? 24 के बाद। और वो हिस्सा इधर पूरा इतना बढ़िया डोम है, और उधर एक सामने गेट बनेगा बहुत बढ़िया। ये तो धार्मिक गेट होगा और वो तुम्हारा सामाजिक, वहाँ बहुत बढ़िया गेट बनेगा, पार्किंग। और सामने जो अपना तलैया का स्थान है वो पार्किंग वगैरह के जो भी निर्माण होगा उसके अपन बाद में देखेंगे, वो उसका प्लस हो जाएगा। और यहाँ कार्यक्रम हो जाएंगे, भोजन वगैरह किसमें हो जाएंगे? उधर जहाँ अपना डोम बना है। यदि कोई योजना बनेगी तो बाद में देखेंगे। अब ये तो ये पूरा यहाँ से बाउंड्री होके बंद हो जाएगा। इसमें से एक गेट रहेगा बड़ा वाला, जिसमें अपन उधर आना जाना भी, कभी साधु संत आए तो काम। तो इसके लिए भी अपन ने एक टीम बनाई है। अभी निर्माण के लिए बना रहा हूँ, चिंता मत करना, मैं इनको वसीयत में नहीं सौंप रहा हूँ। माँ तभी निर्माण के लिए करने के लिए मन आया है 4 ये देखो, ये जितनी भी कमेटियां बना रहे हैं ये सब निर्माण कमेटी के अंदर में रहेंगी। निर्माण कमेटी किसे है? शीलचंद अनौरा उसके मुखिया हैं, और अखिलेश वगैरह, कोमल दादा जी, हाँ ये, और दोनों प्रबंधक, ये सब निर्माण कमेटी के अंतर्गत आते हैं। इसी निर्माण कमेटी के अंतर्गत ये कार्य करेंगे। निर्माण कमेटी का आदेश निर्देश इन सबको मान्य होगा, चाहे वो मार्केट कमेटी हो, चाहे जो आज बना रहे वो, पूरा इनके ऊपर। ये मात्र अकेला निर्माण कराएंगे, बाकी सब उसकी कल के दिन बुकिंग वगैरह होगी, वो सब प्रबंधक लोग या जो तुम्हारी व्यवस्था होगी पंचायत कमेटी से वो लोग करेंगे। ये मात्र निर्माण के लिए हैं, बुकिंग के लिए नहीं। पैसे का लेन देन पूरा जो अपना अभिनंदन क्षेत्र का कार्यालय है वहीं से होगा, लेन देन वहीं होगा, बिल वाउचर वहीं होंगे सब। कोई इनको ऐसा नहीं कि अपन कोई अलग से कोई नया खाता खोल रहे हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।